तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे और हम लोग एक एक क्वेश्चन सीरीज वाइज लगाते चलेंगे। तो बच्चा देखिए, हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 29 डिग्री है। क्या है बच्चा? 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण जो है 29 डिग्री है। आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यार प्रश्न सीधे सीधे बोला, सिंपल सा प्रश्न। 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म, यानी कि हमें बच्चा यहां पर क्या दे रखा है? इसने प्रिज्म कोण दे रखा है। क्या दे रखा है? प्रिज्म कोण। तो प्रिज्म कोण ध्यान रखना ए होता है। क्या लाल मेरा होता है? ए। और ए बराबर इसने हमको क्या दे रखा है? 63 डिग्री। फिर कह रहा है कि पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण, पीले प्रकाश के लिए तो विचलन कोण बच्चा क्या होता है? डेल्टा। लेकिन पीले प्रकाश के लिए डेल्टा वाई, और ये विचलन कोण लाल मेरा कितना दे रखा है? 29 डिग्री। इसने कितना दे रखा है? 29 डिग्री। अब कह रहा है आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि आपतन कोण लाल क्या होता है? इंसिडेंस एंगल आई बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम लोगों ने अपवर्तनांक के सूत्र में आई का फार्मूला निकाला था। अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो देखिए, पहले फार्मूले सब लर्न करिए वहां से। आई बराबर बच्चा क्या आया था? ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। क्या था? आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। तो आई बराबर ए का मान यहां से कितना है? देखिए 63 डिग्री। तो 63 प्लस डेल्टा एम बच्चा क्या है? 29 डिग्री। कितना है? 29/2। तो आई बराबर ये क्या हो जाएगा? अब जोड़िए, 9 में 3 जुड़ा बच्चा कितना हो जाएगा? 9 3 12 का 2 हाथ से लगा, 1 6 2 8 1 क्या हो जाएगा? 9, और बटे में क्या चल रहा है? 2। ठीक है, यहां से काटिए, 2 चौके 8 1 9, 2 छंग 12। तो इंसिडेंस एंगल क्या आया? 46 डिग्री। क्या है बच्चा? आई का मान 46 डिग्री। अब बच्चा हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। किसकी? क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 1.5 अपवर्तनांक के प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म का अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक बच्चा क्या होता है? एन, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो n बराबर हमें क्या दे रखा है? 1.5। फिर बोल रहा है कि प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। बच्चा प्रिज्म कोण क्या दिया है हमको? यहां पर a बराबर, प्रिज्म कोण क्या होता है? a होता है। a दिया है 60 डिग्री है। तो प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण कितना होगा? अल्पतम विचलन कोण यानी कि डेल्टा m हमसे पूछ रहा है। उसके बाद में तो डेल्टा m इक्वल क्वेश्चन मार्क दिया है साइन 48.6 डिग्री बराबर। क्वेश्चन में दिया है साइन 48.6 डिग्री बराबर 0.75। हमें क्या? साइन 48.6 का मान बच्चा दिया है 0.75। तो जैसा कि हम लाल जानते हैं, अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बाई साइन a बाई 2, बाई साइन a बाई 2। तो यहां से हम कहेंगे कि n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2। बच्चा a का मान कितना दिया है? 60 डिग्री। अब प्लस डेल्टा m तो हमें निकालना है, वैसे ही रखो, डेल्टा m बाई 2, तो बाई 2। अब बाई बच्चा है साइन a बाई 2। तो साइन a प्रिज्म कोण है 60 डिग्री, तो 60/2। और n भी तो हमें दिया है, तो यहां पर क्या रख दो? 1.5। क्या रख दो लाल मेरा? 1.5। अब यार एक चीज देखो, 1.5 वैसे ही छाप लो। इधर से साइन 60 प्लस डेल्टा m बटा 2 का करो, वैसे ही छाप लो। और इधर से देखो, 2 1 कम 2 2 3 60, यानी कि ये हो गया बच्चा साइन 30 डिग्री। क्या आया? साइन 30 डिग्री। और जैसा कि हम जानते हैं कि साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। तो देखो हम सीधे ही रख देंगे, साइन 30 का मान रख दिया हमने 1/2।
अब 1 को 2 से भाग करो तो ये कटेगा नहीं, 0 लगाओ, दशमलव बढ़ाओ, 10 2 पंचे 10, यानी कि 1/2 को अगर हम भाग करें बच्चा तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा 0.5। ये अपने आप स्टेप चाहो तो अपना बढ़ाते लेना। अब देखो इसकी कैंची गुणा कराओ तो 15 × 5 = 75, यानी कि 0.75 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा m बटे में क्या होगा 2। अब एक काम करो, हमें दिया है कि 0.75 मान होता है 48.6 डिग्री का, तो 0.75 की जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन 48.6, तो ये हो गया साइन 48.6 डिग्री बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2, साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2। अब बच्चा एक बात और, अब देखो यहां से साइन साइन आप जानते हैं, त्रिकोणमिति में खूब पढ़े, काटे नहीं जाते हैं, लेकिन हम कहेंगे साइन साइन क्या हो गए, कैंसल। तो बच्चा बचा क्या, यहां से बचा देखिए 48.6, 2 इधर बटे में है, इधर भेजोगे तो हो गया गुणे में, बराबर 60 प्लस लाल मेरा क्या है डेल्टा m। अब एक काम करो, इसको 2 से गुणा कराओ, तो 2 × 12 2 हासिल लगा 1, 2 × 16 17 के साथ हासिल लगा 1, 2 चौके 8 1 9, 97.2 बराबर का हुआ 60 प्लस डेल्टा m। अब इस 60 इधर भेजो, अब क्या होगा बच्चा, डेल्टा m बराबर 97.2 और माइनस के का हो जाएंगे 60। अब 97 रुपया 20 पैसा में से 60 रुपया घटाओ तो का बची, तो घटाने पर ये बचा बच्चा 37.2 डिग्री। ये है हमारा अल्पतम विचलन कोण का मान। अब बच्चा हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। तो देखो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री। तो अल्पतम विचलन कोण क्या, डेल्टा, यानी कि डेल्टा m इक्वल, तो बच्चा डेल्टा m तुम्हें देखो कितना दिया है, अल्पतम विचलन कोण हमें दिया है 30 डिग्री, तो डेल्टा m बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तुरंत लिख लो 30 डिग्री है। उसके बाद में बच्चा फिर देखो दिया है तथा प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, तो प्रिज्म कोण लाल मेरा क्या होता है a, तो a बराबर हमको इसने दे दिया 60 डिग्री। फिर उसके बाद में देखो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक लाल क्या होता है n, n बराबर क्वेश्चन मार्क। अब कह रहा है जबकि इसने दे रखा है साइन 45 बराबर कह रहा है 1/2, साइन 45 बराबर क्या दिया है बच्चा 1/√2, क्या दे रखा है साइन 45 बराबर 1/√2 और साइन 30 बराबर 1/2, इसने कुछ दे वे नहीं रखा, ये तो मान फिक्स ही है 1/2। अब निकालने को क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालो, तो n बराबर हमने क्वेश्चन मार्क लगा ही दिया, तो वही अपना अपवर्तनांक का सूत्र डालो। n बराबर क्या होता है बच्चा साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 और बाई साइन a बाई 2, बाई साइन a बाई 2। अब एक काम करो, n बराबर साइन वैसे ही लिखो, और a ढूंढो कितना है 60, तो यहां लिखो 60 प्लस डेल्टा m ढूंढो कितना है 30, तो प्लस 30 बटे का चल दो 2 बटे साइन a देखो कितना है 60 डिग्री, 60 बटे 2, तो बटे का लिखियो 2, n बराबर ये क्या होगा 60 30 90 बटे 2, ये क्या हो जाएगा साइन 90/2 बाई साइन 60/2, साइन 60/2 डिवाइड करो, ये आया 45, ये बच्चा क्या आएगा 30। अपवर्तनांक n बराबर यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल क्या आया साइन 45 एंड डिवाइड बाई साइन ऑफ 30 डिग्री। नाउ n इक्वल साइन 45, तो बच्चा साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 डिवाइड बाई इसका वैल्यू 1/2, तो 2 उलट के लाल मेरा कहाँ गया ऊपर, n बराबर 2/√2। अब जैसा कि हम जानते हैं
कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। तो 2 को हम बच्चा क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। और बच्चा क्या चल रहा, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से क्या हुआ, मर गया। n बराबर लाल मेरा क्या बच्चा, अंडर रूट 2, जो कि इसका है आंसर। अब बच्चा हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 डिग्री है। पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण दिया है, यानी कि इसने बच्चा दे रखा है ए बराबर हमें कितना, 4 डिग्री। फिर कह रहा है तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर दे रखा है 1.5 है। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करिए। तो प्रिज्म द्वारा उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण क्या बच्चा होता है, डेल्टा m। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, 4। तो डेल्टा m निकालना है। तो यार हम जानते हैं कि पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का जो हम लोग फार्मूला लाए थे, ध्यान करो बच्चा, क्या आया था, वो आया था डेल्टा m बराबर, क्या आया था, डेल्टा m बराबर a और n-1, an-1। तो डेल्टा m बराबर a, प्रिज्म कोण है कितना, 4 डिग्री, n का मान 1.5 माइनस 1, डेल्टा m बराबर 4 गुणे 1 रुपया 50 पैसा में से 1 रुपया गया, कितना बचा, 50 पैसा। तो बच्चा 5 चौका 20, एक स्थान के बाद दशमलव ठोको, तो डेल्टा m बराबर क्या आया, 2। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर देखिए 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कांच के एक पतले, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कांच के एक पतले प्रिज्म का अपवर्तक कोण, यानी कि ए हमको दे दिया, ए बराबर अपवर्तक कोण ए बराबर 4.5 डिग्री। क्या बच्चा दिया है, हमने कहा 4.5 डिग्री। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.52 हो, कांच का अपवर्तनांक n बराबर दिया है, चाहे कांच ग्लास के लिए Ng लिख लो, तो Ng बराबर कितना दिया है, 1.52, 1.52। अब कह रहा है तो अल्पतम विचलन कोण क्या होगा, अल्पतम विचलन कोण मतलब डेल्टा पूछ रहा है, डेल्टा m बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अल्पतम विचलन कोण का सूत्र तो वही, क्या बच्चा, डेल्टा m बराबर क्या, an-1। लेकिन यहां हमने ग्लास के लिए लिया तो Ng लगा दिया, तो चाहो Ng इसमें भी लगा लो, और चाहो यहां n रखते तो n ही रखते। तो a का वैल्यू प्रिज्म कोण हमें दिया ही है यार, कितना, 4.5, और Ng 1.52, 1.52 और माइनस का 1, तो बच्चा 4.5 तो वैसे ही लिख लो, गुणे 1 रुपया 52 पैसा में से 1 गया, बचा क्या, 0.52 पैसा, और इसकी गुणा करने पर क्या आएगा, 2.34 डिग्री। यह है आंसर। अब अगला क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसा ही, यह हम आपको दे रहे हैं या आप घर लगाना। किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण, क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चा न्यूनतम विचलन कोण इसने दे रखा है 10 डिग्री। तो न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, डेल्टा m बराबर इसने हमें क्या दे रखा है, 10 डिग्री। और कह रहा है प्रिज्म कोण ज्ञात करो। तो प्रिज्म कोण इसमें निकालना है, यानी कि इसमें a निकालना है, a बराबर क्वेश्चन मार्क। पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, n बराबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1.5 है। तो ठीक है, लग जाएगा, इसमें कौन सी दिक्कत। फिर वही सूत्र, क्या, डेल्टा m बराबर क्या होता है बच्चा, an-1। अब यहां से a बराबर क्या आएगा, ये बन जाएगा डेल्टा m बटे n-1। क्या आएगा, डेल्टा m बटे n-1। और इसका बच्चा जो आंसर आएगा वो आपका आ रहा है 20 डिग्री। क्या आएगा, 20 डिग्री। a बराबर क्या आएगा, 20 डिग्री। हल करना आ जाएगा। तो बच्चों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है वायु में स्थित कांच का एक पतला प्रिज्म प्रकाश किरण में 4 डिग्री का अल्पतम विचलन कोण उत्पन्न करता है।
यानी कि वायु के लिए हमें अल्पतम विचलन कोण इसने दे रखा है बच्चा डेल्टा एम बराबर 4 डिग्री। क्या दे रखा है? डेल्टा एम बराबर 4 डिग्री। यदि इस प्रिज्म को जल में रख दिया जाए तब कितना अल्पतम विचलन देगा? यानी कि जल के लिए अल्पतम विचलन पूछ रहा है। तो पहला अगर बच्चा था डेल्टा एम, हमने दूसरा कह दिया जल के लिए डेल्टा एम डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बच्चा, इसने दे रखा है हमको ए एन जी बराबर 3/2। क्या दे रखा है? ए एन जी का मान दे रखा है 3/2 जब वायु से ग्लास में जा रहा है। और फिर दे रखा है ए एन डब्ल्यू, वायु टू एयर टू वाटर, ए एन डब्ल्यू बच्चा इसने दे रखा है हमको 4/3। कितना दे रखा है? 4/3। और आप देख रहे हैं ये पूछ क्या रहा है हमको, जल के लिए अल्पतम विचलन कोण कितना होगा। तो बच्चा पहले हम देखेंगे वायु में स्थित पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण। तो वायु के लिए अब फार्मूला तो अभी अभी लगाए थे, वही फार्मूला डालना है। तो पतले प्रिज्म के लिए पहले देखो फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है डेल्टा एम बराबर वही ए एन -1। लेकिन वायु के लिए यहां अपवर्तनांक क्या है? ए एन जी। वायु से ग्लास में जा रही है तो बच्चा यहां क्या लिखेंगे? ए एन जी -1। अब इसी प्रकार यदि प्रिज्म को जल में रख दें, तब उत्पन्न विचलन कोण डेल्टा डैश एम बराबर यह बच्चा होगा ए। अब जल में रखे हो तो क्या हो जाएगा? WNG -1। अब ये ANG और WNG वाली ये सब बातें समझ नहीं आती तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता अगर आपने हमारा लेक्चर नहीं देखा तो उसे जाकर के जरूर देखिएगा। WNG -1। अब बच्चा एक बात हम जानते हैं, बट WNG बराबर क्या होता है? ANG अपॉन ANW। तो यहां पर ये रखिए तो ये हो जाएगा डेल्टा डैश एम बराबर ए, इधर से ANG अपॉन ANW सब्ट्रैक्ट बाई 1। अब एक काम करो, हमने कह दिया ये हमारा है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। अब क्या करो, समीकरण 1/2 करो। एक देखो क्या है? डेल्टा एम। क्या है बच्चा? डेल्टा एम बटे डेल्टा डैश एम बराबर इधर से क्या है? ए और ANG -1 बटे क्या है? ANG अपॉन ANW सब्ट्रैक्ट बाई 1। ए से क्या हुआ? यहां मर जाएगा, जो कुछ बचा लिखो। तो डेल्टा एम तो तुमको दिया है, कितना है? 4 डिग्री। अब बटे डेल्टा डैश एम हमें निकालना ही है बराबर ANG देखो बच्चा कितना है? 3/2 और माइनस का 1 बटे ANG अपॉन ANW। ANG देखो बच्चा कितना है? 3/2 और बटा ANW कितना है? 4/3। कितना है? 4/3 और सब्ट्रैक्ट बाई 1। अब ये बच्चा 4 डिग्री बटे डेल्टा डैश एम बराबर, अब देखना 2 नीचे क्या हो गया? एलसीएम। और इधर 2 1 2, 3 में से 2 गया बच्चा, क्या बचा? 1/2 बचेगा। क्या बचेगा? 1/2 बटा इधर से देखना इधर क्या बचेगा? ये तो उलट के ऊपर जाएगा, 3 3 9/8। तो 9 बटा ये हो गया 9/8 और माइनस का क्या बच्चा हो गया? 1 हो गया। क्या हो गया? माइनस का 1। अब इसके बाद में इसी को हम सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे कि 4 डिग्री बटे डेल्टा डैश एम बराबर, देखना 1/2 वैसे ही रखो बटे 8 नीचे एलसीएम और 8 1 8, 9 में से 8 गया, क्या बचा बच्चा? 1/8 बचेगा। क्या बचा? 1/8। क्या बचा? 1/8। अब ये उलट जाएगा तो उलटने पर देखेंगे आप क्या आएगा, देखिएगा ये 8 आया उलट के ऊपर और 2 कहाँ गया? नीचे।
और 4 डिग्री तो इधर चल नहीं रहा, 2 एक कम 2 चौके 8, ये 4 मरे और इधर से ये 4 मरे, तो डेल्टा डैश एम बराबर बच्चा क्या आया 1 डिग्री। यही है आंसर। अब बच्चा हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 8। देखो प्रश्न नंबर 8 बड़ा ही सरल है। एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 डिग्री, तो जैसे ही कहा हमसे अपवर्तक हम जान गए, ये दिया है ए बराबर क्या है 60 डिग्री। जब प्रकाश किरण 45 डिग्री प्रिज्म पर आपतित होती है, यानी कि आपतन कोण हमें दिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बराबर क्या दे रखा है इसने 45 डिग्री, आपतित होती है तो अल्पतम विचलन होता है। और जैसा कि हम अपवर्तनांक के सूत्र में भी किए थे, और हम बार बार कह रहे हैं लेक्चर नहीं देखे तो बच्चा जरूर देखना, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है I1 बराबर क्या होता है I2 बराबर किसके होता है I। अब हमें I तो दिए है कितना 45 डिग्री। फिर ये कह रहा है तो अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। अल्पतम विचलन मांग रहा है डेल्टा एम बराबर क्वेश्चन मार्क। अब जैसा कि हम जानते हैं हम लोग क्या निकाले थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल I इक्वल ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। अब बच्चा आई हमें क्या दिया है, इसने दे ही रखा है 45 डिग्री बराबर ए क्या दे रखा है 60 डिग्री, और डेल्टा एम हमसे पूछ ही रहा है और बटे 2, इसको इधर भेजो तो इधर से ये 45 दूना 90 डिग्री, 90 डिग्री बराबर 60 डिग्री प्लस का डेल्टा एम, 60 इधर बच्चा भेजो, पक्षांतर करो तो डेल्टा एम बराबर 90 माइनस 60 डिग्री। अब बराबर बच्चा डेल्टा एम अल्पतम विचलन कोण क्या आया 30 डिग्री, जो कि आंसर है। बच्चा प्रश्न नंबर 9, तो 9 नंबर प्रश्न देखो क्या है, कह रहा एक प्रिज्म के अपवर्तक तल में 48 डिग्री के आपतन कोण पर 48 डिग्री का आपतन कोण दे दिया, यानी कि इंसिडेंस एंगल आई बराबर क्या इसने हमको दे दिया 48 डिग्री। 48 डिग्री के आपतन कोण पर प्रकाश किरण गिरने पर प्रिज्म की अल्पतम विचलन स्थिति, तो अभी हम बताए थे कि अल्पतम विचलन स्थिति के लिए I1 बराबर I2 बराबर किसके हो जाता है I के हो जाता है। प्रिज्म कोण दिया है 60 डिग्री, प्रिज्म कोण हमें दे रखा है इसने ए बराबर क्या बच्चा दे रखा है 60 डिग्री। अब पूछ रहा है कि अल्पतम विचलन कोण की गणना कीजिए। अल्पतम विचलन कोण मतलब डेल्टा एम, ये हमसे पूछ रहा है, डेल्टा एम हमसे पूछ रहा है। तो बच्चा इसमें कुछ खास तो है नहीं, जो अभी लगाया था इसका आंसर हम बस लिखे देते हैं, ये आएगा 36 डिग्री। क्या आएगा डेल्टा एम बराबर 36 डिग्री। इसको जो है खुद से हल करना, यही वाला फार्मूला डालना, ये फटाक से लग जाएगा। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक जरूर करिए, दोस्तों में शेयर करिए, हम आपको एक एक क्वेश्चन देते रहेंगे ऐसे ही। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।